सबको जय मसीह मेरे मसीह भाई बहनों। आज फिर एक बार एक वचन के साथ आपसे कुछ शेयर करूंगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था और वो वचन है मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैंने आपसे कहा था कि मैं पहाड़ी उपदेश जो यीशु का 5वां अध्याय है, इस मतलब मत्ती की किताब में 5वां अध्याय जो यीशु का पहाड़ी उपदेश है, मैं उसका जितने भी यीशु ने पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को टीच किया था, मैं वो सारे वचन का मैं व्याख्या करूंगा। और मैंने वचन का अध्ययन किया था वो मत्ती 5:3 था। तो आज मैं उसी का कंटिन्यू करूंगा जो मत्ती 5:4 है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। धन्य है वे जो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। यहाँ पे जो यीशु कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। यीशु पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों से कह रहा था। वो क्या कह रहा था? मतलब टीच कर रहा था कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। तो अगर हम इस यहाँ पे जो शोक जो शब्द आया है ना, तो इस शोक का जो शब्द है, इसको हम अगर ऐसे ही एज इट इज या नॉर्मली अगर इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु कह रहा है कि किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई या उनकी लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम है तो जाके उनके पास रो। अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो उसको ऐसे ही लगता है, मतलब इस वचन को ऐसे ही लग रहा है। लेकिन यीशु का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे यीशु कदापि इसका मतलब वो नहीं कहना चाह रहा था। यीशु यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि शोक का मतलब ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया और उस पाप का एहसास उसे हो चुका है, उसके हृदय में उस पाप को लेकर एक ऐसी मतलब ऐसा महसूस उसके दिल में होता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उसको वो पता लग गया कि जो चीज परमेश्वर पसंद नहीं करता, मैंने वही काम किया। तो उसी को लेके वो शोक में डूबा रहता है। मतलब दिन प्रतिदिन वो शोक में रहता है, दुखित रहता है। उसका हृदय रोता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध ये मैंने क्या किया। क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? वो सोचता है उस बात को। तो यीशु कहता है कि वही धन्य है जो अपने हृदय में शोक करता है। ये शारीरिक शोक की बात यीशु नहीं कह रहा, यहाँ पे आत्मिक शोक की बात कर रहा है, जो हृदय से होता है। जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसके प्रति क्या आपने पश्चाताप किया? अगर आपने किया है पश्चाताप, तो यीशु उसी को धन्य कहता है। तो यही चीज यीशु अपने चेलों से पहाड़ी उपदेश में कह रहा था कि अगर धन्य है वे जो शोक करते हैं। क्या तुम सच में शोक करते हो? क्या सच में तुम्हारे हृदय में जो तुमने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, जो तुमको नहीं करना चाहिए था, जो तुमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो क्या उसके लिए तुम्हारे हृदय में बोझ है? क्या उसके लिए तुम्हारे हृदय में तड़प है कि हाँ, मैंने ये चीज गलत किया, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने ये पाप किया? क्या तुम सच में शोक करते हो? अगर तुम सच में शोक करते हो तो तुम धन्य हो। इसका कनेक्शन रिपेंटेंस से है, मन फिराव से है इसका कनेक्शन। मत्ती 5:4 का धन्य है वो जो शोक करते हैं, इसका कनेक्शन मन फिराव से है। जब तक आप मन नहीं फिराओगे, परमेश्वर के निकट आप नहीं जा सकते।
क्योंकि शोक वही व्यक्ति कर सकता है जो सच में यीशु को जान चुका और उसको वो पता लग गया कि मैंने कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध अगर मैंने पाप किया है तो उसका पश्चाताप होना भी जरूरी है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे आपको क्षमा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि वो शांति पाएंगे। शांति पाएंगे का मतलब ही है कि आपके हृदय में आप जब परमेश्वर से क्षमा मांगोगे उस पाप का जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध किया, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है और वही व्यक्ति अगर परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है, मान लेता है, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है उसको क्षमा करने के लिए। वो है, वो करेगा। उसी को तो कहते हैं कि वो शांति पाएंगे। किस चीज में शांति पाएंगे? कि वो परमेश्वर के विरुद्ध जो काम किया उसके लिए अगर उसने रिपेंटेंस, उसने मन फिराया और वो रोता है अपने दिल में, दुखित होता है, तो यीशु कहता है कि वो जरूर शांति पाएगा। इसका मतलब ही यही था, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका फिजिकली से कोई रिलेटेड नहीं है। आप, यीशु ने ये नहीं बोला है कि आप किसी घर में जाके रो, कोई मर गया है तो कहीं पहुंच जाओ और रो लो, उसके साथ सहभागी हो जाओ। नहीं, इसका रिपेंटेंस आत्मिक जीवन से है, इसका रिलेटेड मसीही जीवन से है, क्रिश्चियन लाइफ। यही है इसका अर्थ। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना।